नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम भारतीय संस्कृति के मिथकों पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा मिथक है, सभी भारतीय भाषाएं एक ही परिवार से आती हैं। सच्चाई यह है कि भारतीय भाषाएं विभिन्न भाषाई परिवारों से आती हैं। प्रमुख भाषाई परिवारों में इंडो आर्यन और द्रविडियन शामिल हैं। हिंदी, बंगाली और पंजाबी इंडो आर्यन परिवार से हैं, जबकि तमिल और तेलुगु द्रविडियन परिवार से हैं। तीसरा मिथक, भारतीय वेद केवल धार्मिक ग्रंथ हैं। वेदों में विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र की जानकारी है। चौथा मिथक, भारतीय महिलाएं सदा घर की चार दीवारी में कैद रहती हैं। वास्तव में भारतीय महिलाओं ने प्राचीन काल से ही समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया है। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये हैं। तो दोस्तों, यह थे कुछ प्रसिद्ध मिथक। लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद और नमस्कार। दोस्तों, आपने सरस्वती नदी के बारे में तो सुना ही होगा। हिंदू परंपरा में इसे एक पौराणिक नदी माना जाता है जो हजारों साल पहले गायब हो गई थी। पॉजिटिव 30 हाल के खोजों से पता चलता है कि सरस्वती नदी सच में थी। ये नदी आज के थार रेगिस्तान से होकर बहती थी। पॉज गी की 2s रिसर्च से पता चलता है कि सरस्वती नदी बहुत बड़ी थी, आज की गंगा नदी से भी बड़ी। इसने सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन कुछ बदलावों और जलवायु परिवर्तन के कारण यह नदी सूख गई और बस एक किंवदंती बनकर रह गई। लेकिन इसकी विरासत करोड़ों लोगों के दिलों में बहती रहती है। दोस्तों, राम सेतु तो आप सबने सुना ही होगा। रामायण में इसे राम जी और उनकी वानर सेना ने लंका जाने के लिए बनाया था। पॉज किरशा सुसामता ज्ञानाने 2s नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में भी इस पुल को साफ देखा जा सकता है। पॉज 2s कुछ खोजों के मुताबिक राम सेतु पुल असल में इंसानों ने बनाया हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पुल करीब 7000 साल पुराना है। राम सेतु न सिर्फ धर्म और कल्चर के लिए मायने रखता है, बल्कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉज 2s लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में अपने विचार बताना। धन्यवाद और नमस्कार। हेलो दोस्तों, आप सबने तो तिरंगे में टूइज ऐसे ही और मजेदार फैक्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में अपने विचार बताएं। शुक्रिया और नमस्कार। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी समुद्र मंथन की दिलचस्प कहानी सुनी है? गैप टूज हिंदू पौराणिक कथाओं में इसे समुद्र मंथन कहा जाता है। गैप टूज देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमृत पाने के लिए समुद्र मत्था था। गैप 2s जैसे जैसे वे मंथते गए, समुद्र से कई अद्भुत चीजें निकली, जिनमें घातक जहर हलाहल भी शामिल था, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। गैप 2s अंत में अमृत प्रकट हुआ, जिससे ब्रह्मांड में संतुलन आया। गैप 2s लाइक, सब्सक्राइब करना और अपने विचार कमेंट्स में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद और अलविदा। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश कैसे पैदा हुए थे? हिंदू धर्म के मुताबिक
हाथी के सिर वाले हमारे प्यारे गणेश भगवान को देवी पार्वती ने बनाया था। एक दिन पार्वती जी ने हल्दी के पेस्ट से एक लड़का बनाया और उसमें जान डाल दी। ये लड़का गणेश जी थे। उन्होंने गणेश जी को दरवाजे पर पहरा देने का आदेश दिया। जब भगवान शिव घर लौटे तो गणेश जी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। गुस्से में शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया। पार्वती जी का दिल टूट गया और उन्होंने मांग की कि उनके बेटे को वापस जीवित किया जाए। शिव जी ने अपने अनुयायियों को भेजा कि वे एक हाथी का सिर ले आएं। फिर शिव जी ने हाथी का सिर गणेश जी के शरीर पर लगा दिया और उन्हें वापस जीवित कर दिया। गणेश जी हाथी के सिर के साथ फिर से पैदा हुए। वो बुद्धि, समृद्धि और बाधाओं को दूर करने के प्रतीक हैं। और भी दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें। लाइक, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में अपने विचार साझा करना ना भूलें। धन्यवाद और अलविदा। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने सप्तर्षि इस ज्ञान को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ले गए। योग के जरिए हम अपने भीतर और ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, शांति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देते हैं। योग की उत्पत्ति की ये कहानी हमें जीवन में बैलेंस और हार्मनी की खोज की याद दिलाती है। लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें। धन्यवाद और अलविदा। नमस्ते दोस्तों, सुना है कभी 9 अज्ञात पुरुषों का किस्सा? गैप 2S सम्राट अशोक के जमाने से चली आ रही है। गैप 2S कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। 9 अज्ञात पुरुष, गैप 2s। इन्हें जिम्मा था दुनिया की भलाई के लिए ज्ञान को बचाने का। गैप 2S हर एक को मिली एक खास किताब, गैप 2S। माना जाता था कि इतनी ताकत थी इन किताबों में कि पूरी दुनिया बदल सकती थी। गैप 2s कहानी तो ये भी है कि आज भी हैं ये 9 अज्ञात पुरुष। गैप 2s छुपकर मदद करते हैं दुनिया की। गैप 2s अगली बार और रहस्यमयी कहानियों के साथ मिलेंगे। गैप 2s लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में बताना अपने विचार। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों, सुना है क्या अमृत मंथन की कहानी? ये तो बड़ी मजेदार कहानी है। समुद्र मंथन से निकली देवता और असुर सब मिलकर समुद्र को मथने लगे अमृत पाने के लिए। इस मंथन से ढेर सारे रत्न निकले, लेकिन सबसे खास था अमृत। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। अगली बार और मस्त कहानियों के साथ मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी समुद्र मंथन की कहानी सुनी है? यह कहानी हमें उस समय ले जाती है जब देवता और दानव एक साथ मिले थे। गैप 2S अमृत पाने के लिए समुद्र को मथने का फैसला करते हैं। नमस्ते दोस्तों,
आज हम सुनेंगे कार्तिकेय की कहानी। कहानी शुरू होती है शिव और पार्वती से। कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति माना जाता है। देवताओं और असुरों के बीच बड़ी लड़ाई हुई। कार्तिकेय ने देवताओं को जीत दिलाई और असुरों को हरा दिया। साउथ इंडिया में लोग आज भी कार्तिकेय की पूजा करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं और सुनते हैं कुछ और मजेदार कहानियां। नमस्ते दोस्तों, आज हम आयुर्वेद की उत्पत्ति की रोचक कहानी में गोता लगाएंगे। कहते हैं कि आयुर्वेद का ज्ञान हमें भगवान धन्वंतरी ने दिया था। मान्यता है कि धन्वंतरी जी समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। आज भी आयुर्वेद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अगली वीडियो में और भी दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे हनुमान जी के जन्म की कथा के बारे में। हनुमान जी तो हिंदू धर्म में बहुत ही लोकप्रिय हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म अंजना और केसरी से हुआ था। अंजना एक अप्सरा थीं, जिन्हें श्राप मिला था कि वो एक बंदरिया का रूप ले लेंगी। अंजना ने भगवान शिव से एक बच्चे के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद दिया। ऐसा भी माना जाता है कि हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं, जिन्हें भगवान राम की मदद के लिए भेजा गया था। बचपन से ही हनुमान जी ने अद्भुत शक्तियां दिखानी शुरू कर दी, जैसे कि उड़ना और अपनी मर्जी से आकार बदलना। आज भी हनुमान जी भक्ति, शक्ति और दृढ़ता के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी वीरता और वफादारी की कहानियां लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको गंगा नदी के बारे में निशानी और जीवन का स्रोत बन गई।